हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अलंकार की ऐसी वीडियो जो नैनो सेकंड में आंसर एग्जाम हॉल में टिक कर सकें। तो वीडियो में बने रहिए। आपको बिना परिभाषा, बिना लिखे और बिना रटे एक नैनो सेकंड में आंसर को क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अलंकार को कैसे पहचाने, सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है कि अलंकार को कैसे पहचाने। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले हम अलंकार के बारे में जानें, अलंकार का अर्थ जानें। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वो मायने रखता है कि हम उसके अर्थ को जानें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, आलम प्लस कार। यहाँ पर आलम का अर्थ होता है आभूषण। कैसा आभूषण? जो स्त्रियां पहनती हैं वो आभूषण नहीं। यहाँ पर आभूषण की बात की जा रही है जो काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाए, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो बात आती है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक होता है अर्थालंकार और दूसरा होता है शब्दालंकार। अर्थालंकार के मतलब होता है जब काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार हो तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है, और जब काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार हो तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। क्लियर। अब अर्थालंकार को हम जानेंगे कि अर्थालंकार के अंतर्गत कितने अलंकार होते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर आता है वो होता है उपमा अलंकार। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि उपमा अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है, तो वो होता है आपका अर्थालंकार के अंतर्गत। ठीक है, अर्थालंकार और शब्दालंकार के अंतर्गत जो भी अलंकार आते हैं, यहाँ पर आपके डाउट सारे क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर बिना रटे, बिना लिखे और आपको परिभाषक को भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक नैनो सेकंड में हम आंसर को उड़ाएंगे। नंबर क्या है? उपमा अलंकार। जब पंक्ति में, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जब पंक्ति में योजक आए, वह शब्द सा, सी, से, सम, सरिस आए। अगर आपको योजक चिन्ह मतलब डैश जिसको बोलते हैं, अगर पंक्ति में आपको सा, सी, से, सम, सरिस आए और आपको बीच में उसके योजक चिन्ह दिख जाए तो समझ लीजिएगा कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जैसे देखिए कि कर कोमल सा कमल है। देखिए यहाँ पर बीच में क्या है? कमल के बीच में योजक चिन्ह लगा है और यहाँ पर सा लगा है। जब सा लगा है तो समझ ले जाइए कि कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की सबसे बड़ी पहचान होती है या तो सा होगा, या तो सी होगी, सम होगा, सरिस होगा, ये जरूर आएगा। ठीक है, अगर सा, सी, से, सम, सरिस आ जाए और आपको ऐसे बीच में डैश दिख जाए तो समझ लीजिएगा कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। अब इसको कैसे पहचानोगे कि हरिपद कोमल कमल से कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिएगा कमल से के बीच में क्या है? डैश लगा है और से है यहाँ पर, और बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। तो इससे पहचान हो गई कि कौन सा अलंकार है। तो ये है हमारा उपमा अलंकार। क्लियर। इतना आप याद रखिएगा कि डैश लगा होगा यानी कि योजक चिन्ह लगा होगा, और सा, सी, से, सम, सरिस जरूर होगा। अगर सा आ जाए, सी आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए तो समझ लीजिए कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। दूसरा नंबरिंग आता है जो होता है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार की पहचान कैसे करें? तो जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा, सी, से, सम, सरिस कुछ भी ना आए, सिर्फ क्या हो? योजक चिन्ह, डैश आपको दिख जाए और वहाँ पर सा हो, सी, सम, सरिस ये सब ना आए। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ। अगर ऐसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार कौन सा अलंकार है। तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ना समझ आए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है तो इतना ध्यान दीजिएगा कि योजक चिन्ह लगा है कि नहीं। अगर लगा है और सा, सी, से, सम, सरिस ये सब यहाँ से कोई भी शब्द नहीं है तो तुरंत आप क्या लगाइएगा? यहाँ पर लगा दीजिएगा रूपक अलंकार। क्लियर। दूसरा है चरण कमल बंदव हरिराई।
देखिए यहाँ चरण और कमल के बीच में क्या है, योजक चिन्ह लगा है ना, तो तुरंत लगा दीजिएगा। रूपक अलंकार एकदम सिंपल सा है, कुछ भी इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देने की बात है। थोड़ा सा उपमा अलंकार में सा और सी जरूर आएगा, लेकिन योजक चिन्ह लगा होगा। रूपक में सा और सी सम सदिश कुछ नहीं आएगा, सिर्फ योजक चिन्ह लगा होगा। क्लियर। तीसरा अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में जनु जानो मन मानो मनहु आ जाए, मनु जनु मनहु मानो जानो अगर आ जाए तो क्या समझ लीजिएगा कि क्या है, कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। देखिए अगर आपका जो है अलंकार से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जो है परिभाषा को ध्यान में नहीं रखते हुए आप इस पे ध्यान दो कि आ क्या रहा है, इसमें एग्जाम्पल क्या आप पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल पे अगर आप ध्यान दोगे तो बस नैनो सेकेंड में आप जो है आंसर को टिक कर पाओगे। तो यहाँ है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, एक बार आप नज़र को घुमाइए और देखिए कि यहाँ पर क्या है, मानो है। क्लियर। अगर मानो है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्लियर। अब चौथा अलंकार जो आता है वो आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति नाम से ही ऐसा लग रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर, जब किसी बात का वर्णन जो है, किसी चीज़ का वर्णन, किसी के गुण का, किसी के रूप का, किसी के रंग का, किसी भी चीज़ों का अगर वर्णन किया जा रहा है और कैसा किया जा रहा है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, राड़ा की पुतली फिरी नहीं, यहाँ पर पूछा जा रहा है राड़ा की पुतली फिरी नहीं, चेतक झटपट मुड़ जाता था। अब कहोगे अर्थ भी तो समझ आना चाहिए तभी तो हम समझेंगे। अभी तक जो एग्जाम्पल थे उसको तो बस ऐसे ही ट्रिक से आप समझ जाइए, लेकिन यहाँ पर तो आपको अतिशयोक्ति में इतना ध्यान देना है कि उसको समझना पड़ेगा। अगर आपको बातों को जो है पंक्ति को नहीं समझ पाओगे तो थोड़ा सा यहाँ अतिशयोक्ति में आपको कन्फ्यूजन होगी। ठीक है। जराड़ा की पुतली फिरी नहीं, चेतक झटपट मुड़ जाता था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि महाराणा प्रताप की आंख की पुतली घूमते ही, घोड़ा कैसा, चेतक जो है घोड़े को मोड़ देता था। महाराणा प्रताप की आंख की पुतली घूमते ही जो है चेतक घोड़े को मोड़ देता था। तो बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया ना। दूसरा एग्जाम्पल है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग भी न लगने पाई थी कि लंका जल गई और वहाँ के जितने भूत प्रेत यानी राक्षस थे वो सभी क्या हो गए, भाग गए। क्लियर है। तो अतिशयोक्ति में आपको थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल पे ध्यान देना है। एग्जाम्पल को आपको समझना पड़ेगा कि क्या सच में एग्जाम्पल बढ़ा चढ़ा के है। जब बातों का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब दूसरा आपका होता है शब्दालंकार। अभी हम पढ़ रहे थे अर्थालंकार। अब हम जानेंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार तो हमने अभी स्लाइड में बता दिया कि जब शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार हो तो वहाँ पर शब्दालंकार हो जाता है। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। क्लियर। पहला नंबरिंग है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, सबको ज़्यादातर पता होता है कि जब एक ही शब्द बार बार आए, लोग बोलते हैं एक ही शब्द बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर 2 चीज़ यहाँ पर ध्यान देना होता है कि शब्द और वर्ण में,
जब शब्द आए तब आपका यमक हो जाएगा, जब वर्ण आए तब आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। तो जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। देखो यहाँ पर शब्द और वर्ण ही ध्यान देना है। जब वर्ण आए बार बार तब अनुप्रास होगा, जब शब्द बार बार आए तब क्या होगा, यमक होगा। तो यहाँ पर जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर देखिए ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, किसकी, तो तावर्ण की। तावर्ण यहाँ पर कितनी बार आया है, 5 बार, यानी कि 5 बार आया है तावर्ण। जब यहाँ पर तावर्ण की आवृत्ति हुई है तो इसलिए वह अनुप्रास अलंकार हुआ। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। क्लियर। दूसरा है जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, तो यहाँ पर देखिए माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है 3 बार, तो कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। क्लियर है। दूसरा है आपका यमक अलंकार। जब वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास, जब शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तब आपका हो जाएगा यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब आपको एक ही शब्द बार बार है लेकिन इसका अर्थ देखिएगा अलग अलग है। काली घटा, एक घटा का मतलब यहाँ से यहाँ बादल से हो रहा है, और एक घटा का मतलब यहाँ पर घटना। एक घटा, जो ए घटा है काली घटा, ए है बादल, और दूसरा जो घटा है घमंड घटा, वो है घटना, जिसको बोलते हैं कम होना। ठीक है। तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ दोनों घटा का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। जब शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ जब अलग अलग हो जाए तब आपका हो जाएगा यमक अलंकार। दूसरा जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। एक कनक का मतलब सोना है, दूसरा कनक का मतलब धतूरा। या खाए से बौराए, पाए से बौराए। ठीक है। दूसरा है आपका नंबरिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तीसरा आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप नंबरिंग को। तीसरा है यहाँ पर श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि जैसे शब्दों का चिपकना। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक ही शब्द होगा बट उसके अलग अलग अर्थ होंगे। वो शब्द चाहे 2 बार आए 3 बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग ही होंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर देखिए पानी कितनी बार आया है, 3 बार आया है, लेकिन यहाँ पर पानी का जो अर्थ है वो अलग अलग है। यहाँ पर पहले पानी का अर्थ है विनम्रता से है। ठीक है, कि मनुष्य को हमेशा विनम्रता बनाए रखना चाहिए, विनम्रता की तरह होना चाहिए। और दूसरा यहाँ अर्थ है तेज आभा, यानी चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। अगर मोती में चमक नहीं है तो उस मोती का कोई मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर एक पानी का अर्थ होता है विनम्रता से, कि मनुष्य को पानी की तरह होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। और दूसरा पानी का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से मोती जो है, मोती में चमक होती है, उसी प्रकार से अगर मनुष्य के अंदर कोई चमक नहीं होगी तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। तो जो है यहाँ पर तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लासेस।